हम बात कर रहे थे बंगाल के साथ, बंगाल ने किस प्रकार से एक सत्ता बनाई। तो अब हम बात करेंगे, हमने बात की कि अली जो वर्दी खां था उसका दोहिता गद्दी पर बैठता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला, तो अली वर्दी खां का दोहिता गद्दी पर बैठता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम था मिर्जा मोहम्मद। कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनता। वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद। सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है क्योंकि हमने पढ़ा था अली वर्दी खान ने इसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, सिराजुद्दौला को ही। अब ये गद्दी पर बैठ जाता है और नवाब बन जाता है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। तो बंगाल का नवाब कौन है? बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला गद्दी पर तो बैठ जाता है लेकिन इसके दुश्मन तैयार थे। इसके दुश्मनों में कौन थे याद आ गया होगा आपको? पूर्णिया का फौजदार। पूर्णिया का फौजदार जो इसको उत्तराधिकारी बनाने से नाराज चल रहा था। पूर्णिया का फौजदार शौकत जंग, ठीक है। और इसकी जो मौसी थी वो भी थी घसीटी बेगम, ठीक है। तो एक तो ये पूर्णिया का फौजदार शौकत जंग था, तो इसने इसको तो पराजित कर दिया मनिहारी के युद्ध में। मनिहारी का युद्ध, मनिहारी का युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही शौकत जंग से लड़ाई होती है 1756 में और शौकत जंग मारा गया। अब वो इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, मौसी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम भी इसके लिए परेशानी का सबक था। आदमी सबसे पहले अपनी घर की समस्याएं निपटाता है, इसने इस पे भी आक्रमण कर दिया और घसीटी बेगम को भी बंदी बना लिया। तो इसने घर की समस्याओं को दूर करना शुरू कर दिया। ये घसीटी जो बेगम थी, इसका धन लेकर अंग्रेजों के पास में भाग गए थे। वो कौन थे? देखो, घसीटी बेगम। इसका धन लेकर, घसीटी बेगम का धन लेकर अंग्रेजों के पास शरण ले ली। घसीटी बेगम को जब इसने बंदी बना लिया, मौका देकर घसीटी बेगम के धन को लेकर शरण ले लेते हैं कलकत्ता में राजवल्लभ और उसका पुत्र कृष्णवल्लभ। अंग्रेजों के पास कलकत्ता में कौन थे? राजवल्लभ और उसका पुत्र कृष्णवल्लभ। उसका पुत्र कृष्णवल्लभ शरण ले लेता है। तो सिराजुद्दौला के ये तो घर की समस्या थी, फिर अंग्रेजों से उसकी अनबन हुई सिराजुद्दौला की। वो क्या कारण था? देखो, बंगाल नवाब कौन है? घर की समस्या को तो निपटाया सिराजुद्दौला, और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में अनबन हो गई। भाई अनबन हुई है तो कोई कारण तो रहा ही होगा। अनबन के क्या कारण रहे? क्यों अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में अनबन हो गई? अंग्रेज देखो व्यापार करने आए थे, आपको भी पता है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, केवल इनका उद्देश्य व्यापार करना था और ये कलकत्ता में व्यापार करते थे। तो फिर सिराजुद्दौला से क्यों अनबन हुई? उसके पीछे क्या कारण था? तो उसके पीछे कई कारण छुपे हुए थे। उन कारणों पर अगर अपन बात करें तो देखो, अनबन का कारण नंबर 1, दस्तक पत्र। ये दस्तक पत्र क्या था?
फ्री पास, इसको अपन सामान्य भाषा में आप समझ सकते हो, फ्री पास। ये दस्तक पत्र क्या था? 1717 के अंदर मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर ने यह पत्र दिया था। किसको दिया था? अंग्रेजों को, अंग्रेजों को दिया, जिसके तहत बिना चुंगी अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर सकते थे। देखो हुआ क्या था, मुगल शासक जो फर्रुखसियर था वो एक बार भयंकर बीमार हो गया। कई जगह दिखा लिया, कई वैद्य आए, कई हकीम आए, वो ठीक नहीं हुआ। फिर एक अंग्रेजी डॉक्टर ने फर्रुखसियर को ठीक कर दिया। फर्रुखसियर इतना खुश हुआ कि उसने अंग्रेजों को एक कागज लिखकर दे दिया जिसे कहते हैं दस्तक पत्र, फ्री पास। उसके तहत क्या था कि अंग्रेज है वो बंगाल में बिना चुंगी के व्यापार कर सकते थे। चुंगी क्या होती है? जैसे बंगाल है, ये यहां से यहां माल जाता है तो बीच में टैक्स लगता है। अंग्रेजों को कहा कि आप बंगाल में कहीं से कहीं जाओ, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको मेरा ये फ्री पास है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। अंग्रेजों की तो मौज बन गई, बंगाल में हर के टैक्स लग रहा है। अंग्रेजों के टैक्स नहीं लगता था बंगाल में, क्योंकि उनको फर्रुखसियर ने दे रखा था। तो अब नवाब भी कुछ नहीं करते थे, इनके पास तो फ्री पास था भाई, ये नवाब क्या करें, मुगल बादशाह का दिया हुआ था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस दस्तक पत्र का दुरुपयोग शुरू कर दिया। कैसे? जैसे ये अंग्रेजों का माल यहां से यहां जा रहा है, इस पे 10 रुपए चुंगी लगती है। एक उदाहरण देके समझा रहा हूं कि 10 रुपए चुंगी लगती है, तो इनके तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके कोई चुंगी नहीं लगेगी। लेकिन ये अंग्रेज क्या करते थे, इंडियन लोगों का माल भी अपने माल के साथ यहां ले जाते थे। अब इंडियन कोई भी है जो व्यापारी है, उसके 10 रुपए चुंगी लग रही है, अंग्रेज क्या कहते थे, भाई 10 रुपए नहीं, तू तो हमें 5 रुपए दे दे, तेरा माल हम ले जाएंगे। अंग्रेजों की कमाई हो गई। 10 रुपए चुंगी लगती है किसी भारतीय व्यापारी के, किसी अन्य व्यापारी के, अंग्रेज अपने माल के साथ उनका माल ले जाते थे और उनसे 5 रुपए ले लेते थे। तो कमाई किसकी शुरू हो गई, अंग्रेजों की। कितने रुपए की, 5 रुपए की। नवाब को कितना नुकसान हुआ, 10 रुपए का, क्योंकि नवाब टैक्स लेता था उनसे। अब नवाब के 1 रुपए नहीं आ रहा है और अंग्रेजों के 5 रुपए आ रहा है। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, इस दस्तक पत्र का अंग्रेजों ने दुरुपयोग शुरू कर दिया। दिया हुआ तो ठीक है, अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग शुरू किया। ठीक है, दुरुपयोग का तरीका मैंने बता दिया है कि भारतीयों का माल ले जाते थे, अपने माल के साथ उनसे कम पैसे ले लेते थे, तो नवाब को बड़ा नुकसान होता था, तो अनबन हो गई ना। अनबन का एक कारण तो दस्तक पत्र हो गया, फ्री पास। आपसे पूछे दस्तक पत्र क्या है, बिना चुंगी बंगाल में व्यापार करने की अनुमति है ये। ठीक है, तो इसका भी दूसरा कारण था। दूसरा, आपने अभी राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ देखा था। राजवल्लभ जो विद्रोही थे, सिराजुद्दौला के विद्रोही राजवल्लभ, वह उसका पुत्र कृष्णवल्लभ को किसने शरण दी थी, अंग्रेजों ने ही तो दी थी, अभी बताया था मैंने। कृष्णवल्लभ को अंग्रेजों ने कोलकाता में शरण दी। पहले कलकत्ता कहते थे, कोलकाता को कलकत्ता में शरण दी। तो इससे भी कौन नाराज हो गया, नवाब नाराज हो गया। तो देखो छोटी छोटी बातों लेकर ये अनबने शुरू हो गई है इनके अंदर। एक क्या हुआ, सिराज जब गद्दी पर बैठा
तो सिराज को नजराना अंग्रेजों की तरफ से नहीं आया। राजा जब गद्दी पर बैठता है तो राजा को गिफ्ट वगैरह भेजने पड़ते हैं, वो नहीं भेजे, जिससे सिराज नाराज था। सिराजुद्दौला को सिराज शॉर्ट में लिख रहा हूं। सिराज को कासिम बाजार में घुसने नहीं दिया। एक बार सिराज अंग्रेजों का मार्केट में गया, जिसे कहते थे कासिम बाजार। सिराज को वहीं रोक दिया, सिराज को घुसने नहीं दिया। सिराज को इतना गुस्सा आया था इस बात को लेकर कि उसे कासिम बाजार में नहीं घुसने दिया। उसके अलावा अंग्रेजों ने क्या किया, कोलकाता की किलेबंदी कर ली। कोलकाता की किलेबंदी कर ली, कोलकाता में एक किला बनाया। कलकत्ता की किलेबंदी की। कोलकाता इनको व्यापार के लिए दे रखा था। यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया, एक किला बना लिया, फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब किला ही होता है। नवाब ने कहा, भाई मेरे इलाके में आपको किलेबंदी करने की कहां जरूरत है, आपको किला बनाने की कहां जरूरत है, सेना वेना रखने की आपको कहां जरूरत है, ठीक है, आपको क्या टेंशन है, मैं हूं, मेरी जगह पर आप मेरे नगर में व्यापार कर रहे हो। तो इससे भी नाराज हो गया था सिराज। तो सिराज देखो कई बातों को लेकर, दस्तक पत्र को लेकर राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ को अंग्रेजों ने शरण दी, इसको नजराना भी नहीं भेजा, इसको कासिम बाजार में भी नहीं घुसने दिया, कलकत्ता की किलेबंदी भी कर ली। इससे ये नाराज हो गया। नाराज होकर इसने क्या किया, कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। तो अनबन का एक कारण यह था। अब कासिम बाजार में जब नहीं घुसने दिया तो नवाब ने क्या किया, छठा कारण देखो, नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। और कासिम बाजार पर आक्रमण जब इसने किया, 1756 की बात है ये, तो अंग्रेजों ने माफी मांग ली। अंग्रेजों को बड़ा धक्का लगा। अंग्रेज इतने मजबूत थे नहीं, अंग्रेजों ने माफी मांग ली इससे, इस मामले को लेकर। तो सिराज ने माफ कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के मन में हो गया कि इस नवाब से तो बदला लेना ही है। अंग्रेज अंदर ही अंदर तो देखो अनबने हो रही है। जब कासिम बाजार पर हमला हुआ तो क्या अंग्रेजों को दुख नहीं होगा। अब एक बहुत बड़ा कारण रहता है जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो नवाब है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला ने देखा ये तो कोलकाता की किलेबंदी कर रहे हैं। कलकत्ता में किला कौन सा था, फोर्ट विलियम। उसने कहा यार आपको किलेबंदी करने की कहां जरूरत है मेरे इलाके में। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था रोजर ड्रेक, बंगाल गवर्नर रोजर ड्रेक था। और इसने क्या किया, कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। भाई किलेबंदी करने की कहां जरूरत है आपको, 1756 में कलकत्ता पे आक्रमण कर देता है और कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। कलकत्ता पर अधिकार किया और कलकत्ता का नाम बदल दिया। नाम बदला अलीनगर। कलकत्ता का नाम बदलकर क्या रख दिया, अलीनगर। कलकत्ता का नाम बदलकर इसने अलीनगर रख दिया। ये यहां से भागा और फुल्टा द्वीप पर शरण ली इसने। एक द्वीप था, उस द्वीप पर शरण ली रोजर ड्रेक ने। अंग्रेजों में बहुत बुरी हुई, ठीक है। उसके अलावा जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया तो इस फोर्ट विलियम के अंदर जो ये किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम, इस किले के अंदर जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया
तो फोर्ट विलियम के अंदर 146 अंग्रेज थे। 146 अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया। एक छोटी सी कोठरी थी, उसके अंदर बंद कर दिया। दम घुटने से मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि 23 ही व्यक्ति बचे थे। कितने बचे थे? 23 व्यक्ति बचे। ये घटना इतिहास में कालकोठरी की घटना या ब्लैक होल कांड कहलाती है। इस घटना में एक आदमी बचा था जिसका नाम था होलवेल। होलवेल बचा था इस घटना के अंदर। होलवेल ने इस घटना के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है, ए लाइव द वंडर पुस्तक है इसकी। द वंडर। और इस घटना को इसने कहा ब्लैक होल कांड। ब्लैक होल कांड या इसे हिंदी में कालकोठरी की घटना भी कहते हैं। देखो क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला कलकत्ता पे आक्रमण करता है, फोर्ट विलियम पर। बंगाल का गवर्नर जनरल रॉजर ड्रेक तो फुल्टा द्वीप पर भाग जाता है और कलकत्ता पर सिराजुद्दौला अधिकार कर लेता है और नाम बदल देता है कलकत्ता का अलीनगर। फोर्ट विलियम के अंदर भी 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देता है, जहां दम घुटने से ज्यादातर की मृत्यु हो जाती है। 23 व्यक्ति ही बचते हैं, जिनमें एक होलवेल नाम का व्यक्ति बचता है, जो इसके बारे में पुस्तक भी लिखता है, ए लाइव द वंडर। इस घटना को इसने ब्लैक होल कांड कहा था। इससे अंग्रेजों में बहुत गुस्सा आ गया नवाब के प्रति। कहा जाता है अभी तक जितने भी तथ्य मिले ना, ये घटना झूठी थी। ज्यादातर तथ्य यही कह रहे हैं कि ये घटना काल्पनिक है, अंग्रेजों ने जानबूझ के लिखी है, ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी। अंग्रेजों के अंदर जोश बढ़ना चाहते थे ये झूठी अफवाहें फैलाकर, ऐसा कोई कांड हुआ ही नहीं था। जो भी रहा हो, अंग्रेजों में गुस्सा रहा, ठीक है। तो ये नवाब के आक्रमण, इससे अंग्रेज नाराज हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंग्रेजों से कलकत्ता चला गया, जो मेन था वो चला गया, लेकिन अंग्रेज बैठने वाले नहीं थे। अंग्रेजों का जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, वो गवर्नर जनरल आया। उसने क्या किया, उसके साथ में एक व्यक्ति था वाटसन। क्लाइव और वाटसन ने मिलकर क्या किया, जो कलकत्ता का किला, कलकत्ता का जो प्रभारी था, कलकत्ता किसके अधिकार में हो गया था? सिराजुद्दौला का। इसका प्रभारी था मानिक चंद। मानिक चंद इसका प्रभारी था। इन्होंने क्या किया, क्लाइव वगैरह ने पहले तो इस पे आक्रमण किया, लेकिन ये मजबूत स्थिति में थे, तो मानिक चंद को धन दे दिया। इसको धन दिया कि ले बहुत सारा पैसा, ये बस तू तो कोलकाता छोड़ दे हमारे लिए। तो कोलकाता पर पुनः अधिकार हो गया इनका, अंग्रेजों का। कलकत्ता पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार। तो कोलकाता पर अधिकार कैसे किया रॉबर्ट क्लाइव ने? चालाकी से। क्या किया, मानिक चंद को पैसे दे दिए और कोलकाता वापस ले लिया। अब संधि होती है वापस। बंगाल का कौन है? नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और अंग्रेज कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। दोनों के बीच संधि होती है, क्योंकि अंग्रेजों का वापस हो गया है कोलकाता। अब दोनों के बीच संधि होती है, जिसे इतिहास में कहते हैं अलीनगर की संधि। कलकत्ता का ही नाम है अलीनगर। अलीनगर की संधि होती है, और ये होती है 9 फरवरी को 1757 को। अलीनगर की संधि की शर्तें देखो, जिससे नवाब को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा अलीनगर की संधि के तहत। इसे ऐसी ऐसी शक्तियां माननी पड़ी अंग्रेजों की।
एक इसको पहला तो मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं इसको स्वीकार करनी है। नवाब को क्या करना है कि जो मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को जितनी भी सुविधाएं दी हैं, विशेषकर वो जो व्यापारिक सुविधाएं हैं, व्यापारिक सुविधाएं, वो स्वीकार कर ली इसने। ठीक है, दे रखा था ना दस्तक पत्र वो वगैरह। नंबर 2, कलकत्ता की किल्लेबंदी का अधिकार देना पड़ा। कलकत्ता की किल्लेबंदी का अधिकार दिया। अंग्रेजों को कहा भाई आप कोलकाता की अब किल्लेबंदी कर सकते हो। उसके अलावा सिक्के ढालने का अधिकार भी देना पड़ा। सिक्के डालने का अधिकार भी दिया। नंबर 4, नवाब ने युद्ध हर्जाना भी दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है नवाब की, तो नवाब मन ही मन दुखी है इस संधि को लेकर। तो ये अनबन पढ़ रहे थे अपन। तो मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी व्यापारिक सुविधाएं स्वीकार करनी है, और कलकत्ता की किल्लेबंदी का भी अधिकार दे दिया, सिक्के डालने का भी अधिकार दे दिया। इस प्रकार ये अलीनगर की संधि नवाब के लिए अपमानजनक संधि साबित हुई। तो इस प्रकार से ये अनबन के कारण थे, जिन कारणों से इनमें अनबन हुई। तो ये टॉपिक था अपना अनबन का, 7 कारण थे, 7 कारण कंप्लीट हो गए। अब देखो क्या होता है। अब ये होता है कि अब वो नवाब बदलने की योजना बनाते हैं। अंग्रेज परेशान हो गए हैं, अंग्रेज चाहते हैं कि कैसे करके हम नवाब बदल दें। तो अंग्रेजों की नवाब बदलने की योजना क्या थी? ये योजना अंग्रेजों की नवाब बदलने की योजना। अंग्रेज चाहते हैं कि कैसे करके जो है वो नवाब को बदला जाए। प्लान बनाना इन्होंने शुरू कर दिया कि किसी भी प्रकार से नवाब को बदला जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक तो था अमीचंद। अमीचंद एक सेठ था, और वाटसन, वाटसन जो अभी क्लाइव के साथ था, का षड्यंत्र। इन दोनों ने षड्यंत्र रचा था। अमीचंद व वाटसन का यह षड्यंत्र था। ठीक है, अमीचंद पूरी तरह से तैयार था, पूरी तरह से षड्यंत्र रच लिया गया कि नवाब को बदल दिया जाएगा। उसके अलावा और भी लोग इसमें शामिल हुए षड्यंत्र में, जैसे कि मीर जाफर है, यार लतीफ है, बहुत सारे लोग थे जो इस षड्यंत्र में शामिल हुए थे। एक था राय दुर्लभ, ये भी एक सेठ ही हुआ करता था और सेना में भी हुआ करता था, राय दुर्लभ। राय दुर्लभ भी इस षड्यंत्र का हिस्सा था। उसके अलावा जगत सेठ माधव राय, जगत सेठ माधव राय, पहले जो जगत सेठ था ना फतेहचंद, उसी के परिवार में था ये। खादिम खां, ये अंग्रेजों से मिल गए। ये अंग्रेजों से मिल जाते हैं। क्लाइव भी बड़ा चालाक था, क्योंकि इतने लोगों को संतुष्ट करना क्लाइव के बस की बात भी नहीं थी। तो क्लाइव जो था, गवर्नर था जो बंगाल का, उसने चालाकी का प्रयोग किया। क्लाइव ने चालाकी चली कि इतने लोगों को कैसे संतुष्ट करूं मैं। एक अमीचंद कह रहा है कि मेरा प्लान है ये,
तो मुझे ज्यादा लाभ हो। एक मीर जाफर की पलटन है, वो कह रही है हमारा प्लान है। तो इसने क्या किया, क्लाइव ने दो पत्र तैयार करवाए, दो अलग अलग समझौते के पत्र तैयार करवाए। एक तो था जाली पत्र, नकली, और एक था वास्तविक पत्र। दो कागज तैयार करवाए, एक असली डॉक्यूमेंट थे और बाकी फर्जी थे। जो जाली पत्र था वो अमीचंद के साथ हुआ। अमीचंद की डिमांड बहुत ज्यादा थी। जाली पत्र से अमीरचंद से समझौता किया इसने। इसमें शर्त यह थी कि अमीरचंद, इसने लिख दिया कि 50% धन देगा, जितना बंगाल में जो प्राप्त होगा 50% धन मिलेगा। किसको? अमीचंद को। यह लिख दिया इसने कि इसके बाद में 50% धन है वो अमीचंद को मिलेगा। इधर असली डॉक्यूमेंट तैयार करवाता है मीर जाफर के साथ। मीर जाफर के साथ असली डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं और उसमें शर्त डाली जाती है, नंबर 1 शर्त, कि मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। और दूसरा ये तैयार किया जाता है कि इसी के अंदर दूसरी शर्त कि अंग्रेजों को 24 परगनों की जमींदारी दी जाएगी। अंग्रेजों को 24 परगनों की जमींदारी दी जाएगी। देखो, यह है नवाब को हटाने का षड्यंत्र। अंग्रेजों ने नवाब को बदलने की योजना बनाई। ये योजना अमीचंद और वाटसन का ही षड्यंत्र था। मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ, जगत सेठ, माधव राय, खादिम खां, ये भी अंग्रेजों से मिले। क्लाइव ने चालाकी चली और दो पत्र तैयार करवाए। एक पत्र जाली था जो अमीचंद से करवाया, जिसमें शर्त डाली गई थी, अमीचंद वाली शर्त की 50% धन मुझे मिलना चाहिए। वास्तविक पत्र क्लाइव ने मीर जाफर के साथ तैयार किया था। मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा और अंग्रेजों को 24 परगनों की जमींदारी दी जाएगी। बाद में इस अमीरचंद को तो मरवा दिया गया था, तो अमीरचंद का तो खेल खत्म ही हो गया था। अब इनका प्लान बना मीर जाफर के साथ समझौता हुआ, ठीक है। और मीर जाफर के साथ समझौता होता है और एक खतरनाक लड़ाई होती है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। नवाब को बदलने की योजना तैयार हो चुकी है। नवाब और अंग्रेजों के बीच में अनबन चली रही है। 7 अनबन के कारण हमने पढ़े ही हैं। 23 जून 1757 बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी इसलिए कहते हैं कि इस इलाके में फ्लास के वन ज्यादा है। प्लासी का युद्ध गर्मियों में 23 जून 1757 में बंगाल में होता है। एक तरफ है बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। एक बार तो मैं लिखा ही रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा तो वो भी अच्छी तरह से समझना है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है और इसका सेनापति है मीर जाफर। मीर जाफर इसका सेनापति है और इसकी सेना की बटालियन में अन्य सेना नायक और हैं जो छोटी छोटी टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं। यार लतीफ याद आया? यार लतीफ। राय दुर्लभ याद आया? राय दुर्लभ। खादिम खां याद आया? ये इसकी सेना में सेना नायक हैं। उसके अलावा और भी सेना नायक इसकी सेना में थे, जिसमें था मीर मदान, मोहनलाल। ये इसकी बटालियन थी प्लासी के युद्ध में। अनबन, अपन ने अनबन के 7 कारण पढ़े ही हैं। अनबन के बाद अंग्रेजों ने भी योजना तैयार कर रखी है। ये नवाब को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ प्लान चल रहा है। और बंगाल का जो गवर्नर था, अभी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया नहीं गया था, तो बंगाल का गवर्नर अभी वही चल रहा था, रॉजर ड्रेक, जो अभी हमने पढ़ा था।
रॉजर ड्रेक ने भेजा। इसने सेना का नेतृत्व भेजा था, रॉबर्ट क्लाइव को ही भेजा, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बंगाल का गवर्नर कौन था इस समय प्लासी के युद्ध में। रॉजर ड्रेक था, उसने सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव को दिया और युद्ध होता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी बंगाल के अंदर है और ये युद्ध होता है 23 जून को 1757 को। कौन सी नदी पर होता है ये? गंगा पर, गंगा नदी पर होता है। वैसे प्रॉपर एक वो जो नदी थी इसकी सहायक नदी टाइप की, भागीरथी के किनारे ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में चालाकी का प्रयोग, क्योंकि पहले से ही समझौता हो रखा है मीर जाफर के साथ, तो मीर जाफर और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसकी ओर मिल गए? रॉबर्ट क्लाइव की ओर। इन्होंने विश्वासघात किया, पहले से प्लान बन चुका था और ये मिल गए, रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिल गए। ये आप जो मीर मदान और मोहनलाल देख रहे हो, इन्होंने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। युद्ध होता है, नवाब की टीम जबरदस्त है, लेकिन युद्ध शुरू होता है मीर जाफर यार लतीफ। मीर जाफर तो जो सेना का मुख्य सेनापति है और ये टुकड़ियों के यार लतीफ, राय दुर्लभ और खादिम का अपनी सेना लेकर खड़े रहते हैं और ये युद्ध होता है। इसमें सिराजुद्दौला समझ जाता है अब यहां कोई लेना देना नहीं है। सिराजुद्दौला पालकी में बैठकर भाग गया अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। पालकी में बैठकर मुर्शिदाबाद भाग गया। नवाब भी यहां से निकल गया और मुर्शिदाबाद पहुंच गया। मुर्शिदाबाद तो आ गया लेकिन इसकी यहां पर हत्या हो गई, हत्या हुई। हत्या क्या, वहां पर मीर जो जाफर था इसका जो लड़का था उसने हत्या करवा दी, मीरन ने। मीर जाफर, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ये मीर जाफर के पुत्र ने करवाई थी मीरन। वैसे कही थी एक मोहम्मद बेग के आदमी ने की थी, लेकिन ये मीरन ही पूछा जाता है, ने मोहम्मद बेग से करवाई थी। तो मीरन ने इसकी हत्या करवाई थी, जो मीर जाफर का लड़का था, मुर्शिदाबाद में ही था। इस प्रकार से सिराजुद्दौला का खेल खत्म हो गया। सिराजुद्दौला के साथ धोखा हुआ और ये खेल खत्म हो गया और अंग्रेज विजय हुए। रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ? प्लासी के युद्ध में विजय होता है। प्लासी के युद्ध के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। थोड़ी सी उन विद्वानों के कोट भी देख लेते हैं, एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। नोट, विद्वान जो पनिकर महोदय हैं, केम पनिकर, पनिकर महोदय का कथन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जामों में पूछा भी जाता है कि प्लासी युद्ध एक सौदा था। प्लासी युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने मीर जाफर ने, धनी लोगों ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया था। प्लासी का युद्ध एक सौदा था। बंगाल के धनी लोगों, जो व्यापारी लोग थे, धनी लोगों, वह मीर जाफर ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। इसकी बात में दम है कि ये वास्तव में प्लासी कोई युद्ध थोड़ी था, ये तो एक सौदा हुआ था। ठीक है, बंगाल के नवाब का सौदा था ये तो, जिसमें धनी लोगों ने, मीर जाफर ने मिलकर अंग्रेजों को बेच दिया इसको। तो ये कोई लड़ाई थी नहीं, ये तो एक सौदा था। और भी कई है, जैसे एक नवीन चंद्र सेन है, नवीन
चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन कहते हैं कि प्लासी का युद्ध एक स्थायी दुख भरी रात थी। प्लासी का युद्ध एक स्थायी दुख भरी रात थी। यानी बंगाल के लिए तो ये स्थायी मतलब परमानेंट। अब बंगाल दुख ही दुख देखेगा जीवन में, अंग्रेजों का राज आएगा और बंगाल का भयंकर शोषण होगा। तो अब बंगाल के लिए ये दुख भरी रात है जो स्थायी है, परमानेंट है। कवि सुब्रमण्यम भारती ने लगभग ऐसी ही बात कही है। कवि सुब्रमण्यम भारती, उन्होंने भी लगभग यही बात कही है कि प्लासी दुख भरी रात थी। प्लासी दुख भरी रात थी। एक मिलती जुलती बात ही उन्होंने कही है कवि सुब्रमण्यम भारती ने। एक अंग्रेज पीई रॉबर्ट्स, पीई रॉबर्ट्स, एक अंग्रेज है पीई रॉबर्ट्स। इसने कहा है कि प्लासी की जो विजय थी वो विश्वासघात थी, कोई विजय थोड़ी थी प्लासी की। प्लासी की विजय विश्वासघात थी अंग्रेजों की। तो प्लासी की विजय विश्वासघात थी। अंग्रेजों ने पूरी तरह से इसके अंदर धोखा किया और धोखा करके ये युद्ध जीता। तो प्लासी के बारे में अलग अलग कई विचार दिए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के, उन्होंने कहा कि बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता है वो बख्तियार खिलजी के कारण नहीं खोई थी बल्कि प्लासी के युद्ध के कारण खोई है। बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता जो है वो बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता, हाँ ठीक है, अपनी स्वतंत्रता बख्तियार खिलजी के कारण खोई थी, के कारण खोई थी, न कि प्लासी के युद्ध के कारण। इन्होंने एक बात बढ़ चढ़ के कही है, इसको थोड़ा समझो। इन्होंने कहा है कि सब कह रहे हैं कि प्लासी के कारण से हम गुलाम हो गए, गुलाम हो गए। तो इन्होंने कहा बंगाल तो पहले ही गुलाम हो गया था। बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता तो खो दी थी जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, तभी अपनी स्वतंत्रता खो दी थी, न कि प्लासी के युद्ध के कारण। आपने सुना होगा बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जो बंगाल की तरफ आया था। सबसे पहले जो मुसलमान बंगाल की तरफ आया था और बंगाल को जीता बख्तियार खिलजी था। जिसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया, वो बख्तियार खिलजी था। तो हमने तो हमारी स्वतंत्रता 12वीं सदी के अंत में खो दी थी जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीता था। तो हमारी स्वतंत्रता तो तभी चली गई थी, प्लासी के समय नहीं गई है। तो इस प्रकार से ये कई कथन कहे गए। पनीकर महोदय का कथन कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने और मीर जाफर ने मिलकर बंगाल के नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। नवीन चंद्र सेन कहते हैं प्लासी का युद्ध तो एक स्थायी दुख भरी रात थी। कवि सुब्रमण्यम भारती कहते हैं प्लासी दुख भरी रात थी। पीए रॉबर्ट्स कहते हैं कि प्लासी की विजय विश्वासघात थी। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता बख्तियार खिलजी के कारण नहीं खोई थी, बख्तियार खिलजी के कारण खोई थी, न कि प्लासी के युद्ध के कारण। तो अब आखिर मारा गया सिराजुद्दौला और शर्त क्या थी कि मीर जाफर नवाब बनेगा। तो नवाब बनता है मीर जाफर।
यही शर्त थी। मीर जाफर नवाब बनता है। मीर जाफर नवाब बनता है और इस घटना को बंगाल की प्रथम क्रांति कहा अंग्रेजों ने। मीर जाफर नवाब बना, यह घटना बंगाल की प्रथम क्रांति कहलाती है। पहली बार नवाब बदलने की घटना क्या कहलाई? बंगाल की प्रथम क्रांति कहलाई। मीर जाफर का उपनाम, इसको क्लाइव का गीदड़ कहा गया। क्लाइव का गीदड़, क्लाइव जैसा कहता था वैसे ही, तो क्लाइव का गीदड़ कहा गया इसको। मीर जाफर को क्लाइव ने बनाया था। अब वो शर्त ये थी, अंग्रेजों को क्या देना था इसको? सबसे पहले इसी ने दिए, अंग्रेजों को 24 परगने देने थे, इसको तो नवाब बना दिया कि जमींदारी दी। तो अंग्रेजों को पहली बार यहां पर 24 परगनों की जमींदारी इसने दी। इसने क्या किया, जो क्लाइव है, क्लाइव का तो ये एकदम चमचा ही था। क्लाइव को इसने उपाधि दिलाई थी उमरा की उपाधि। क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलाई, उमरा की उपाधि दिलाई मुगल बादशाह से। फुल चमचागिरी की और इसको उमरा की उपाधि दिलाई थी। उस समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था, उससे इसने उपाधि दिलाई। अब क्लाइव ने इतनी विजय प्राप्त की, प्लासी का युद्ध जीता, तो अब क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। क्लाइव बंगाल का गवर्नर कब बना? प्लासी के युद्ध के बाद बना, पहले नहीं, बाद बना था। बाद में क्लाइव चला गया इंग्लैंड और वेंसीटोट आया, और वेंसीटोट बंगाल का गवर्नर बन गया। क्लाइव 3 साल तक रहा, फिर क्लाइव इंग्लैंड चला गया और नया गवर्नर आ गया। 1760 के अंदर बना, वेंसीटोट गवर्नर बनकर आ गया। मीर जाफर के समय जबरदस्त शोषण हुआ। ठीक है, ये कर्नल मेल्सन का एक कथन है, उससे भी पता चलता है। कर्नल मेल्सन, कर्नल मेल्सन के कथन से अंग्रेजों की सोच का पता चलता है कि किस प्रकार की सोच थी। कि इसने कहा कि जितना हो सके हड़प लो, मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करो। तो इसकी बातों से पता चलता है कि किस प्रकार बंगाल पर टूट पड़े अब, क्योंकि मीर जाफर इन्होंने ही बनाया नवाब, तो अब बंगाल को लूटने में लगे हैं। तो इसका कथन है कि जितना हड़प सको हड़प लो, जितना ले सको उतना ले लो, जितना ले सको। मीर जाफर को सोने की बोरी की तरह इस्तेमाल करो। ये समझ लो कि हमें तो ये ऐसी बोरी है जिससे सोना निकालते रहो, तो इसका इस्तेमाल करो। इस मीर जाफर की नीतियों का फायदा अंग्रेजों के जो कोलकाता में काउंसिल चलती थी उसके सदस्यों ने भी उठाया। यानी मीर जाफर का तो अंग्रेज फायदा उठाने में लगे हुए थे। कलकत्ता काउंसिल चलती थी, उस काउंसिल के सदस्यों ने भी इसको अपनी मांगे भेजी। 2 सदस्य थे, एक का नाम था हे और एक का नाम था अमायत। है या अमायत, इन्होंने भी इसको 11 सूत्री मांगे भेजी। इसका चारों तरफ से शोषण हुआ मीर जाफर का। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया,
ये घटना बंगाल की प्रथम क्रांति कहलाई। उपनाम है इसे क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। शर्त के अनुसार इसको 24 परगने अंग्रेजों को जमींदारी में देने पड़े। क्लाइव को उमरा की उपाधि इसने दिलवाई मुगल बादशाह से आलमगीर द्वितीय से। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। पहले तो रोजर ड्रेक था ना, ये ध्यान रखना है, प्लासी के युद्ध में रोजर ड्रेक था। 1757 में वेंसीटोट बंगाल का गवर्नर बना। 1760 में कर्नल मेल्सन का कथन है कि जितना हड़प लो, मिर्जापुर को सोने की बोरी समझो और उसको यूज करो। कलकत्ता काउंसिल के मेंबर थे हे और अमायत, उन्होंने भी इसको 11 सूत्री मांगे भेज दी। लेकिन मीर जाफर इनकी मांगों की पूर्ति करता करता थक गया। मीर जाफर में अब वो क्षमता नहीं रही कि इनकी मांगों की पूर्ति कर सके। तो बंगाल का जो गवर्नर था वेंसीटोट, उसने क्या किया, मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, उसके साथ में समझौता कर लिया और उसके साथ में एक संधि की जिसे इतिहास में कहते हैं वेंसीटोट की संधि। देखो अभी तो देखो ये नया आया ना बंगाल का गवर्नर वेंसीटोट, ये क्या करता है, 1760 में आया है। बंगाल का गवर्नर नया वेंसीटोट आया है और ये मीर कासिम कौन है, मीर जाफर का दामाद है। ये मीर कासिम कौन है भाई, ये नवाब जो मीर जाफर है उसका दामाद है। ये एक संधि करता है इससे जाके वेंसीटोट से जाकर, और इस संधि को कहते हैं वेंसीटोट की संधि। वेंसीटोट की संधि, ये संधि जब ये आया तभी हो गई, 1760 के अंदर ये संधि हुई। और मीर कासिम ने कहा कि भाई मैं आपकी मांगों की पूर्ति कर दूंगा, अब आप तो मुझे बना दो। इसमें देखो क्या शर्तें हुई वेंसीटोट में। पहली चीज कि मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा, मीर जाफर को हटाया जाएगा। मीर कासिम, इसकी शर्त पूछी जाती है। तो ये तो सिंपल थी कि चलो इसको नवाब बना देंगे मीर कासिम को, तो मीर कासिम को नवाब बना दिया जाएगा। अब मीर कासिम देगा क्या इसके बदले में, तो एक ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, वर्धमान, चटगांव, मिदनपुर, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्धमान, मिदनपुर, चटगांव और एक सिल्लट इलाका था उसका आधा इलाका, ये तो पूरे देगा, और सिल्लट का आधा भाग, वह सिलहट का आधा भाग अंग्रेजों को देगा। तो दिया भी इसके तहत। नवाब बना देंगे, तुम्हें वर्धमान, चटगान और मिदनपुर देना है और सिल्लट का आधा भाग देना है। उसके अलावा और यही पूछते हैं वैसे तो, वैसे एक छोटी सी है, ये कम आज तक आई नहीं है एग्जाम में। दक्षिणी अभियान के लिए अंग्रेजों को धन देगा। अंग्रेज जब दक्षिण अभियान में जाएंगे तो अंग्रेजों को क्या देगा, ये धन देगा। इन शर्तों के साथ ये गद्दी पर बैठ गया। अब शासक बन गया मीर कासिम। मीर कासिम चलो अब एक बार पीछे चलते हैं। देखो अब अच्छी तरह से समझना, एक बार तो लिखने में और इनमें ध्यान था। हमने पढ़ लिया है पहला मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां के बाद में सुजाउद्दीन, फिर उसका लड़का सरफराज, फिर अली वर्दी खां। अली वर्दी खां में हमने पढ़ा था कि उसका जो दोहिता है सिराजुद्दौला वो गद्दी पर बैठता है। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम है मिर्जा मोहम्मद। बंगाल में अब नवाब सिराजुद्दौला बन गया है, लेकिन इसके शत्रु हैं परिवार के लोग ही,
जब इसको उत्तराधिकारी बनाया था तभी ये नाराज हो गए थे। पूर्णिया का फौजदार जो इसका रिश्तेदार था शौकत जंग, वो तो इसको तो इसने मनिहारी का युद्ध में 1756 में गद्दी पर बैठते 2 ही साल सिराजुद्दौला 56 और 57 2 ही साल जिया है राजगद्दी पर 56। तो 56 में शौकत जंग को मार दिया। शौकत जंग मणिहारी के युद्ध में मारा गया। तो इसको, इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, उसको इसने बंदी बना लिया था। घसीटी बेगम का धन लेकर अंग्रेजों के पास शरण ले ली थी कलकत्ता में राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ ने। तो पहले तो घर की दोनों समस्या निपटा दी। अब अपन देखते हैं कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच आखिर अनबन क्यों हुई, अनबन का कारण क्या था। अंग्रेज तो व्यापार कर रहे थे कलकत्ता में, आखिर दोनों के बीच अनबन क्यों हुई। पहला कारण है दस्तक पत्र, फ्री पास। 1717 की बात है, मुगल शासक फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को दिया था ये, जिसके तहत वो बिना चुंगी बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। अंग्रेजों के कोई टैक्स नहीं लगता था बंगाल में, कितना ही व्यापार करो कोई चुंगी नहीं लगती थी, क्योंकि उनको फर्रुख सियर ने दस्तक पत्र दिया था। लेकिन अंग्रेज उसका दुरुपयोग करने लग गए। मैंने बताया आपको, भारतीयों का माल साथ में ले जाने लग गए, तो नवाब को हानि हुई, वित्त की हानि हुई, इसलिए नाराजगी थी। दूसरा यह था, नवाब के जो दुश्मन थे राजवल्लभ और उसका पुत्र कृष्णवल्लभ को अंग्रेजों ने कलकत्ता में शरण दी, तो इससे भी नाराज था। तीसरा था कि जो सिराज है, सिराज को नजराना नहीं भेजा। सिराज मतलब सिराजुद्दौला, जब गद्दी पर बैठा तो इसको नजराना नहीं भेजा गया। सिराज को एक बार कासिम बाजार घूमने गया तो इसको घुसने तक नहीं दिया अंग्रेजों ने अपने कासिम बाजार के अंदर, इससे भी नवाब नाराज था। कलकत्ता की किलेबंदी, अंग्रेजों ने वहां पर फोर्ट विलियम किला बना लिया और कोलकाता की किलेबंदी कर ली, इससे भी नाराज था कि मेरे इलाके में आपको किलेबंदी करने की कहां जरूरत थी। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया 1756 में, तो अंग्रेजों ने यहां माफी मांग ली। कासिम बाजार में जब घुसने नहीं दिया था ना तब, और जब कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे तो सिराजुद्दौला आ गया और कलकत्ता आ गया, और फोर्ट विलियम जो किला था, बंगाल का गवर्नर रॉजर ड्रेक यहां से फुलटादीप भाग गया है, कोलकाता पर आक्रमण कर दिया है, कोलकाता पर अधिकार कर लिया है और नाम रख दिया अलीनगर, जिससे अंग्रेज बुरी तरह से नाराज हो रहे हैं। अब प्लान है कि इसको हटाएंगे, कैसे ही करें। इसने फोर्ट विलियम वाली और घटना कर दी, 146 अंग्रेजों को कालकोठरी में बंद कर दिया, जिसमें 23 ही बचे। एक होलवेल नाम का व्यक्ति बचा, याद रख सकते हो, होल वेल मतलब अपन भी कहते हैं ना ऑल इज वेल, यानी कि सुरक्षित रहा, होलवेल। उस घटना में पुस्तक है ए लाइव द वंडर, इस घटना को इसने ब्लैक होल कांड कहा, कालकोठरी की घटना को। तो इससे अंग्रेज नाराज थे। अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने मिलकर वापस कोलकाता लेना चाहा, अलीनगर। कोलकाता का प्रभारी माणकचंद पर आक्रमण किया, उसको धन दे दिया और कलकत्ता पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। नवाब मजबूरी में आ गया सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव से संधि करनी पड़ी, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। इस संधि के तहत 2 बड़ी शर्तें यह है, मुगल बादशाह द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी व्यापारिक सुविधाएं स्वीकार करनी है, वो तो ठीक है, वो तो दस्तक पत्र स्वीकार ही है। कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार देना पड़ा नवाब को, सिक्के ढालने का अधिकार देना पड़ा अंग्रेजों को, और नवाब को युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा। तो इस प्रकार से यह अनबन हो गई। एक तो नवाब ने कलकत्ता जीत लिया, इनके लोगों को मार दिया अंग्रेजों को। दूसरा, इन्होंने वापस कलकत्ता जीतकर नवाब के साथ अपमानजनक संधि कर ली अलीनगर की। तो अब अनबन चल रही है, लेकिन अंग्रेजों ने ठान लिया कि नवाब को हटाना है। ये 7 कारण अनबन के थे। अब पहले तो हमने कारण ही पढ़े अंग्रेजों और इनके बीच क्यों अनबन हुई। अब अंग्रेजों की नवाब बदलने की योजना बनाई। बनाने वाला अंग्रेज कौन था? वाटसन। किसके साथ बनाई थी? अमीचंद के साथ। मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ, जगत सेठ माधव राय, खादिम खां अंग्रेजों से मिल गए। क्लाइव के सामने भी समस्या थी कि किसको क्या करें, तो उसने क्या किया, क्लाइव ने चालाकी चली और 2 पत्र तैयार करवाए। एक जाली पत्र अमीचंद से किया और वास्तविक समझौता मीर जाफर से किया।
इसको शर्तें, इसके समझौते में शर्त रखी कि 50% धन अमीर चंद को मिलेगा जब अंग्रेज बंगाल को जीत लेंगे तब। मीर जाफर के साथ शर्तें रखी गई, मीर जाफर को ही नवाब बनाया जाएगा और उसके बदले अंग्रेजों को वो 24 परगनों की जमींदारी दी जाएगी। ये हो गया। अमीचंद को बाद में मरवा दिया गया। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को बंगाल में। 1757 में सिराजुद्दौला को कुछ खबर नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। प्लासी का युद्ध, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, सेनापति इसका मीर जाफर जो मेन सेना को लीड कर रहे हैं और छोटी छोटी टुकड़ियों को लीड कर रहे हैं। सेना नायक यार लतीफ, राय दुर्लभ, खादिम खां, सेना नायक मीर मदान, मोहन लाल, और इधर बंगाल का गवर्नर रोजन ड्रेक है। ध्यान रखना, प्लासी के युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था? रोजर ड्रेक। उसने रॉबर्ट क्लाइव को ही भेजा। युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध। आपसे पूछेंगे प्लासी के युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के हाथ था। प्लासी का युद्ध हुआ बंगाल में 23 जून 1757। गंगा नदी या गंगा का जो पार्ट यहां बहता है उसको भागीरथी कहते थे, तो एक ही बात है, भागीरथी के किनारे हुआ। मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ, खादिम खान ने विश्वासघात किया, रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिल गए। अब फंस गया सिराजुद्दौला। मीर मदान और मोहनलाल ने कोई विश्वासघात नहीं किया, इन्होंने लड़ाई लड़ी और ये मारे गए। सिराजुद्दौला यहां से फंस गया और वो पालकी में बैठकर राजधानी मुर्शिदाबाद भाग गया। वहां पर उसकी हत्या हो गई नवाब की। मीर जाफर का लड़का था मीरन, उसने मोहम्मद बेग से इसकी हत्या करवा दी। नवाब खत्म, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव इसमें क्या हो गया? विजय हो गया। पनीकर मोद्दे का कथन है कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था जो बंगाल के धनी लोगों ने और मीर जाफर ने बंगाल के नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया था। नवीन चंद्र सेन का कथन है कि प्लासी का युद्ध तो एक स्थायी दुख भरी रात थी। कवि सुब्रमण्यम भारती कहता है कि प्लासी दुख भरी रात थी। पीई रॉबर्ट्स कहता है कि प्लासी की विजय विश्वासघात थी, धोखे से विजय प्राप्त हुई थी अंग्रेजों की। बंकिम चंद्र चटर्जी कहता है कि बंगाल ने तो अपनी स्वतंत्रता पहले ही खो दी थी, जब बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, 12वीं सदी के अंतिम चरण में जब उसने बंगाल को जीता था तभी खो दी थी, न कि प्लासी के युद्ध के कारण बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता खोई है। मीर जाफर नवाब बन गया, यही शर्त हुई थी कि मीर जाफर बनेगा, नवाब बना। यह घटना बंगाल की प्रथम क्रांति कहलाती है, पहली बार नवाब बदलने की घटना। उपनाम क्लाइव का गीदड़ कहते हैं इसको। अंग्रेजों को 24 परगने की जिम्मेदारी दी, जमींदारी दी गई, वो शर्त हुई थी वहां पर। क्लाइव को ये मीर जाफर ले गया मुगल बादशाह से मिलाने और इसको उमरा की उपाधि दिलवाई मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से। क्लाइव अब बंगाल का गवर्नर बन गया। इतनी देर तो सेना का ही नेतृत्व कर रहा था, अब गवर्नर बन गया 1757 में। यह ध्यान रखना है। वेंसीटोट नया गवर्नर आया 1760 में। कर्नल मेल्सन कहता है कि जितना हड़पना है हड़प लो, मीर जाफर को सोने की बोरी समझो, इसको इस्तेमाल करो, इससे जितना निकलवाना है निकलवा लो। तो सोच लो बंगाल की क्या स्थितियां हो रही थी इस समय। कलकत्ता काउंसिल के सदस्य थे हे और अमायत, इन्होंने भी मीर जाफर को अपनी 11 सूत्री मांगे भेजी। कुल मिला के मीर जाफर को शोषित किया जा रहा था, बंगाल को शोषित किया जा रहा था, उससे पैसे लिए जा रहे थे, आखिर वो देने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो बंगाल का जो गवर्नर है वेंसीटोट और मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद है, वो एक समझौता करता है जिसे वेंसीटोट की संधि कहते हैं 1760 में। मीर जाफर कहता है तो आप तो मुझे बनाओ, मैं कर दूंगा आपकी मांगों की पूर्ति। तो मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा, इसमें यह हो गया धन वेंसीटोट में। और इसके बदले मीर कासिम है नवाब बनने के बाद वर्धमान, चटगांव, मिदनपुर देगा और सिलट का आधा भाग अंग्रेजों को देगा। और जब अंग्रेज दक्षिण अभियान कर रहेंगे मराठाओं के खिलाफ या मैसूर के खिलाफ,
तब अंग्रेजों को जब भी धन की आवश्यकता होगी धन दिया जाएगा। और गद्दी पर बैठता है मीर कासिम।